एक बार दो दोस्त एक शादी में गए। जैसे ही वो होटल में आए उनको सामने दो दरवाजे दिखे। एक पर लिखा था दूल्हे का कमरा और दूसरे पर लिखा था दुल्हन का कमरा। वो दोनों दूल्हे के कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें दो और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था दूल्हे के मेहमान और दूसरे पर लिखा था दुल्हन के मेहमान। तो वो दोनों दूल्हे के मेहमान लिखे कमरे में चले गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें दो और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था तोहफे के साथ और दूसरे पे लिखा था बिना तोहफे के। क्योंकि वो दोनों कोई तोहफा नहीं लाए थे इसलिए बिना तोहफे वाले कमरे में चले गए। और अंदर जाने के बाद अगले ही कदम पे दोनों होटल के बाहर निकल गए। तो दोस्तों, अगर शादी में बिना तोहफे के जाओगे तो आने वाले टाइम में यही हाल होगा। यस मैम, मैं ही महरीन की मम्मी हूँ। ये बताइए इसके नंबर इतने कम क्यों आते हैं? वो तो आपको पता होना चाहिए। ये पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आप लोग इसे घर में नहीं पढ़ाते? घर में पढ़ाना होता तो स्कूल ही क्यों भेजते। वैसे इसकी जुबान बहुत चलती है टीचर्स के सामने, पता नहीं किस पे गई है। मुझ पे गई है। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। अगर ऐसे ही इसका हाल रहा तो मैं इसको फेल कर दूंगी। ऐसे ही अगर इसके रिजल्ट का हाल रहा तो मैं स्कूल चेंज कर दूंगी। गांव वालों को पानी के लिए 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गांव के लोगों ने मुखिया से कुआं खुदवाने को कहा, पर मुखिया बहुत कंजूस था। उसने कहा कि कुआं खुदवाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर कुआं खोदेंगे। अगले दिन पूरा गाँव कुआं खोदने में लग गया। कुछ दिन कुआं खोदने के बाद नीचे कुएं में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, जिसके कारण खोदने का काम रुक गया। पत्थर तोड़वाने के लिए अधिक पैसे की जरूरत थी, जो कि उनके पास नहीं थे। गाँव वाले फिर से मुखिया के पास गए, पर उसने मदद नहीं किया। उसी गाँव में एक होशियार बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने कहा, पत्थर तोड़ने का काम मुझ पर छोड़ दो। गांव वाले हैरान हो गए कि बाबा पत्थर कैसे तोड़ेंगे। रात को जब कोई नहीं था तो बाबा ने 7-8 लीटर तेल उस कुएं में डाल दिया। सुबह पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कुएं से तेल निकल रहा है। मुखिया ने सोचा कि मौका अच्छा है। उसने लालच में गाँव वालों से कहा, इस पत्थर को मैं तुड़वा देता हूँ और कुआं भी पूरा खुदवा देता हूँ। एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई कि बिना खाना खाए ही सो गई, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला तू अब जा नमक लेकर आ। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया। बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है। तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। एक आदमी के दरवाजे पे उसकी मौत खड़ी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो मौत ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी ने कहा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। मौत ने कहा, पर मेरी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। आदमी ने कहा, ठीक है तुम इतने बैठो, क्यों ना मुझे ले जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं? उसकी मौत ने कहा, क्यों नहीं।
फिर आदमी गया और उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसके लिए खाना ले आया। मौत ने खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर आदमी ने फटाफट मौत की लिस्ट में से अपना नाम सबसे ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। जब मौत नींद से उठी तो उसने आदमी को कहा, मैं तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बालक, अब लिस्ट की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होएगी।